हम्म। आज का जो मुख्य आज का जो मीटिंग का मुख्य विषय है हाँ जी। वो हमारा बिहार में किस तरह से स्थितियों में सुधार हो, उसके लिए हम्म। हमारा घोषणा पत्र क्या होना चाहिए, हमारी कार्य योजना हम्म। क्या होनी चाहिए, हमारा हम्म। कैंडिडेट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस हाँ जी। तरीके से हम आ, लोगों को जोड़ें ताकि हम मजबूती से हम्म। वहां पर आने वाले गतिविधियों को कर पाए। और साथ ही साथ जब राजनीतिक तरीके से चीजें नहीं चलती हैं तो उसमें गैर राजनीतिक संगठनों को किस तरह से जोड़ा जाए, हाँ जी। हाँ जी। कॉरपोरेटिव को किस तरह से जोड़ा जाए, हम्म। एनजीओज को किस तरह से जोड़ा जाए, हाँ जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस तरह से जोड़ा जाए। हम्म। और कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कुछ अच्छे उम्मीदवार भी लड़ रहे होंगे, हम्म। उनको अगर हम लड़ने की स्थिति में नहीं है तो किस तरह से उनको मदद पहुंचाई जाए। ये सब हाँ। चर्चा के बिंदु हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो इन्हीं पे बात करने के लिए आज हम लोग जुटे हुए हैं। हम्म। और कल जो है, कल सिर्फ और सिर्फ एनजीओ और कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प सेंटर की चर्चा होगी। ठीक है जी। और कल भारत गठबंधन के विषय में बात न करके हम उन संगठनों से बात करेंगे हाँ जी। जो कि वहां पर हमारे लिए सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं और हमें लोगों से जुड़ने में मददगार हो सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो कल जो है, कल हमारे चर्चा का विषय उन संगठनों और उनके कार्य पद्धति और उनके क्रियाकलापों को लेकर होगा। हाँ जी। हाँ जी। तो आज की चर्चा का विषय जो है वो पार्टी पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी हम्म। का मेंबरशिप, पार्टी का हम्म। टिकट अनाउंसमेंट, इन्हीं हाँ के जी। इर्द गिर्द होगा। और साथ ही साथ हम्म। अगर कुछ और अन्य साथी अपनी बात रखना चाहते होंगे तो वो रखेंगे। ठीक है। हम विषय पे अपना फोकस रखें। और हाँ, वो मुद्दे जो बिहार की राजनीति को इस बार असर डालने वाले हैं उन पे भी बात हम्म। करने की कोशिश की जाएगी। हम्म। तो पहले मैं आपसे ही शुरू करूंगा ठीक है। कि बिहार में आप होकर आए और जो बिहार की जो स्थिति आपने देखी है और जो हम्म। चर्चाएं चल रही हैं, तो उनमें आपको हम्म। क्या चीज नजर आती है और हम कैसे उनको आगे बढ़ाएं, जो बातें हुई हैं उनको आगे हाँ कैसे जी। बढ़ाएं। कल की मीटिंग में मिथिलेश चौबे जी भी थे हाँ जी। और ब्रह्मदेव जी से भी बात हुई थी, वो जुड़ नहीं पाए थे। अच्छा। तो हमें अपने को कैसे बढ़ाना है। हमारे बीच में डॉक्टर कमल टावरी जी भी हैं। कमल अच्छा। टावरी जी बहुत ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और केंद्रीय सरकार में, भारत सरकार में सचिव की भूमिका में भी रहे, मुख्य सचिव जी। की भूमिका में। और फिर इसके बाद आईएएस थे यूपी कैडर के। साथ ही हम्म। साथ कमल जी जो हैं वो कई सारे सामाजिक अभियानों से जुड़े हुए हैं। और हम्म। कमल सर जो हैं ये पंचगव्य विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी हैं वहाँ के। हम्म। और हम्म। गौ सेवा और गौों के उत्थान के लिए काफी काम किया है। तो अच्छा जी। अभी वो भी अपनी बात रखेंगे कि कैसे हम विकास के मॉडल को लेके और नए लोगों को ब्लॉक स्तर और विधानसभा स्तर पर चिन्हित कर और उनको जिम्मेदारियां दे करके एक नए नेतृत्व को खड़ा कर सकते हम्म। हैं और अलग अलग संगठनों से जुड़कर अ, इस मुहिम को मजबूती दे सकते हैं। तो ठीक इस है। विषय पे भी बात रखी जाएगी। अ, हम्म। मैं बलदेव जी आपसे आग्रह करूंगा कि हम्म। पहले आप अपना जो अनुभव है बिहार का वो थोड़ा बताइए हम्म। कि कैसे वहां पे काम शुरू किया जाना चाहिए। बलदेव हम्म। जी। हाँ। सभी को नमस्कार मेरा।
मैं अभी जो पीछे गया था वहाँ पटना में, तो 2 दिन मैं रहा वहाँ, 3 दिन रहा। तो मैंने कई लोगों से हमने भेंट करी है, और ब्रह्मदेव पटेल जी से भी मैं मिला हूँ। और उनका एक संपूर्ण क्रांति मोर्चा है जिसमें 15 पार्टियां हैं, और जेपी आंदोलन के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। और एक हमारे साथ ही एक जो जेपी आंदोलन के हैं व्यक्ति, अ, राम प्रवेश जी, इनका, ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं ये, परंतु इनका कहना ये है कि अ, हम बीजेपी कांग्रेस और जो स्थापित पार्टी, इसके अतिरिक्त नया विकल्प चाहते हैं जो कि हमारी समस्याओं का समाधान करे। उनका जो उद्देश्य है कि जो मीसाबंदी थे, तो मीसाबंदी उनके लगभग 1.25 लाख लोग थे उसमें। उसमें से 25,000 लोग रह गए हैं, बाकी तो लोग तो बेचारे समा गए हैं। तो 25,000 लोगों को जो उनकी पेंशन वगैरह के बारे में मांगे थी, उन मांगों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में हमें लिखा था कि हम आपको पेंशन देंगे। परंतु 2025 11 साल बीतने के बाद भी हमें ना तो पेंशन मिली, ना हमारी समस्याओं का कोई समाधान हुआ, ना हमें हमें कोई विश्वास में लिया जाता है। तो सारा ग्रुप जो है वो अपने वर्तमान राजनीति से खपा है, तो वो हमारा सहयोग देगा वो सारा ग्रुप। जहां तक पार्टियों की बात आए तो मिथिलेश चौबे से बात हो ही गई है आपकी। और एक हमारे जेसी उप्रेती हैं, भारत की जिम्मेदार पार्टी, वो भी मतलब सक्रिय हैं। एक भारतीय महासंघ पार्टी के विनोद झा, उनका भी नेटवर्क वहाँ है बिहार में, और उनसे मेरी बात हुई है, शायद आज जुड़ेंगे, मैंने उनको लिंक भी भेजा है। वो कह रहे हैं कि हम 11 कैंडिडेट हमें हमारे होंगे, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। और उनका नेटवर्क है अपने बिहार में। उनके 3 स्थानों पर कार्यालय भी है, पटना में भी उनका कार्यालय। तो बाकी रजनीश झा नेशनल यूथ पार्टी के हैं, उनका भी कहना है कि हम भी 1-2 सीटों पर लड़ेंगे। तो उनके अध्यक्ष जो हैं वो वहाँ जब मीटिंग होगी तो वो आएंगे। वो जहाँ तक स्वाभिमान पार्टी का विषय है, तो हमारे लगभग 3-4 कैंडिडेट हो सकते हैं वहाँ। एक तो वहाँ मुजफ्फरपुर से हमारे जो अशोक जी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और एक रमाकांत पांडे जी हैं, पूर्व विधायक, जो कि गोविंदाचार्य के साथ जुड़े हुए। जब स्वाभिमान पार्टी का गठन हुआ था वो सक्रिय थे, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। तो उन्होंने रमाकांत कहा, पांडे जी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो 90 हाँ बूढ़े वर्ष हो से चुके ज्यादा हैं। के हो चुके हैं। उनके उनके आयु है 96 की 95 वर्ष। जी पर वैसे ठीक ठाक हैं, चलते फिरते हैं। अभी वहाँ आए थे, मैं दिल्ली में भी आए थे वो, जी जी। गोविंदाचार्य के कार्यक्रम। तो उनकी बची है, वो भी रिटायर्ड है, वो ही चाहती है मैं लड़ूं इलेक्शन। तो कुल मिलाकर के 4-5 सीटों पर स्वाभिमान पार्टी जो है अपना कोशिश करेगी, प्रयास करेगी। तो तो ये, रमाकांत जी चुनाव लड़ेंगे या उनके परिवार का कोई लड़ेगा? वो नहीं लड़ेंगे, वो लड़ाएंगे। वो नहीं लड़ेंगे अपने आप, वो लड़ाएंगे। हम्म। उनके संपर्क के जो लोग हैं ना जी, उनके संपर्क के लोग हैं काफी लोग, उसमें नहीं, कुछ लोग रमाकांत जी विधायक हैं। इतना उम्र होने के बावजूद भी बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। और हाँ जी, हाँ साथ ही जी, साथ रमाकांत जी जो है वो काफी सक्रिय भी हैं वहां पर। हाँ जी, सक्रिय हैं। तो हाँ, और साथ ही साथ वो सामाजिक गैर सामाजिक और हर तरह की गतिविधियों में भाग लेते हैं। हाँ तो जी, हाँ जी, अभी ऐसी स्थिति में रमाकांत जी जो है वो एक अच्छे साथी बनेंगे वहां पे, क्योंकि मैं उनसे अभी जब मिला था तो वो काफी ज्यादा उत्साहित थे। और जी, हाँ जी। उनसे अगर आपकी बात हो जाती है तो शुरू किया जाए उधर का हिस्सा। क्योंकि अगर वो नहीं शुरू वो, करेंगे तो कम से कम आस पास के 5-10 क्षेत्र, 5-10 ब्लॉक, डेवलपमेंट ब्लॉक, वहाँ पे प्रखंड बोला जाता है। तो जी, हाँ जी, 4-5 प्रखंड और 2-3 विधानसभाओं तक हमारी पहुंच हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। वो पहले भी उन्होंने राजनीति की है और वहाँ के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। सम्मानित व्यक्ति हैं वो, मतलब उनको जी ना ऑफर, अभी मोदी ने उनको ऑफर दी थी कि आपको राज्यपाल बना देते हैं।
तो हम्म उनका कहना ही नहीं, मैं राज्यपाल नहीं बनूंगा। मैं तो उनका ये विषय था कि उन अपने मोदी ने अपने जो घरवाली है उसको क्यों छोड़ दिया, उस विषय पर उनका बड़ा तकरार है उनसे। तो हम्म और बाकी और कई इशू हैं। तो वो मोदी के तो बड़े बिल्कुल विरोधी हैं वो। तो उनका हमें काफी सहयोग मिल सकता है। जी। हाँ जी। और ये जो चौबे जी हैं वो भी तैयार हैं। हाँ, चौबे जी उन्होंने पिछली बार। बार पिछली बार उन्होंने तकरीबन 150 सीटों के हेलो। करीब पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हेलो। जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, जी। बिल्कुल। जी सर। मैं जरा अपनी जी 2 मिनट बात रख के, मैं अभी 2 मिनट अपनी जी बात रख दूं। रखिए। जी जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, सर। बिल्कुल। जी अभिषेक जी, ऐसा है, जी ये जो हमारा उद्देश्य है नेतृत्वशाला, जी ये व्यक्तियों का या पार्टी का डिस्कशन न होकर कि कौन विरोधी है, कौन खड़ा करे और क्या प्रश्न उठा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि अच्छा नेतृत्वशाला जिसमें जवान लोग हो, महिलाएं हो, लोकल लोग हो, कुछ प्लान ऑफ एक्शन हो, क्योंकि परिवर्तन के नाम पर दुनिया में, भारत में और बिहार में भी बहुत से नाटक ही नाटक होते रहे, बस और ऐसे ही जो आराम आया से वो चलिए, बढ़िया। नियत जल्दबाजी शोषण की बिल्कुल ही नहीं, रही है। गिरो गिरो। तो चूंकि शोषण का ही रहा, तो हमारा हमारा जो उद्देश्य चल रहा है कि क्या प्रजातंत्र के लायक, पारदर्शिता के लायक, सबके भले में अपना भला करने वाले लोग आगे आ सकते हैं। क्या लोकल महिलाएं, लोकल प्लान, लोकल सोच, लोकल जिसको बोलेंगे अपन ग्राम स्वराज या संपूर्ण क्रांति का जो लक्ष्य था, अब वो असली कितना था, झूठा कितना था, तो जैसा नीति और नियति, तो आप अपना डिस्कशन चलाइए। मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो हमारी भागीदारी हो, तो ये व्यक्ति का कहकर कि वो उसने बीवी को क्यों छोड़ दिया, उसने क्या किया, उसने कैसा किया, ये इसका मंच नहीं है। ये मंच है अच्छा नेतृत्व, प्रजातंत्र का नेतृत्व, मानवीय नेतृत्व, ह्यूमन राइट्स वाला, जो आज की चुनौतियां जो है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, भिखारीपन की हो। मैं पंचगव्य विद्यापीठ का वाइस चांसलर भी हूँ, और हम ये प्रोग्राम इसलिए प्रोमोट कराते हैं कि आज भारत में 2-3 करोड़ लोग नेतृत्व देने को तड़प रहे हैं। एक गांव में अगर 5 वार्ड है, तो कम से कम 30 लोग चुनाव में लड़ने को तड़प रहे हैं गांव। इसी तरह चाहे बार काउंसिल हो, ब्लॉक का हो, राष्ट्रपति का हो, एमएलए का हो, हर जगह चुनाव में वही दारू, वही जातिवाद, वही ये वही वो, तो कुछ नयापन निकलने का कोई भी वो नहीं दिख रहा है लक्षण, क्योंकि सारा इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, वही चल रहा है, टोपी बदल। हमारा जो उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं, अभिषेक जी जैसे लोग जो जो कंसल्टेंसी का सही वो भी कर रहे हैं व्यवसाय, या एक कंसल्टेंसी का बिजनेस, कोई वो बुराई नहीं है, जब तक वो पोषण वाला है, शोषण वाला नहीं, जब तक वो सबके भले में अपना भला वाला, जब तक वो भ्रष्टाचार मुक्त, जब तक वो स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वरोजगार, स्वतंत्रता, जब तक वो गाय गोबर पेड़ पानी नीम तुलसी, जब तक वो खाली पड़े संसाधनों का, इन पर विचार कर रहे हैं, उसके लिए नेतृत्वशाला जो उद्देश्य है। और ये जो चुनाव में कौन कितना खड़ा होगा, कैसा जीत जाएगा और क्या उम्र है, ये अलग से इस पर चर्चा कीजिए आपके अपने ग्रुप में। ये ग्रुप तो नेतृत्वशाला को बढ़ाने के लिए है। अच्छे लोग आगे आए, विलेज का, गांव का, जाति का प्लान करे। गांव में जो पंचायतों के लिए 29 विषय है, आप सब जानते होंगे, संविधान ने
73-74वां संशोधन करके 1992 में एक ग्राम स्वराज के लिए ग्राम सभाओं को और शहरों के लिए अर्बन डेवलपमेंट का ये सबका उद्देश्य था, स्वायत्तता, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मगर कहीं ना कहीं वो सारा लूट लाट में अटक गया और जो आया वही लूट में लग गया या भाषण में लग गया। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस ग्रुप को आप 8:15 से भलाई 9 तक ही चलाइए, आधा ही घंटा चलाइए, पौन घंटा ही चलाइए, मगर इसमें सबसे पहले होना चाहिए अच्छे लोगों का अभिनंदन। क्या ऐसे अपवाद है जिन्होंने बगैर खर्चा किए हुए चुनाव लड़े हैं? क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे गांव के लिए, ब्लॉक के लिए, मंडल जो बोल रहे हैं उसके लिए एक नया नेतृत्व दिया है? एक मांझी जी है, मैं जानता हूं 3-4 ऐसे एमपी जो बगैर खर्चा हुए जीत कर आए हैं। हमारा बगल में बुंदेलखंड में एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर एक एमपी साहब 4 बार से जीत कर आ रहे हैं, कोई खर्चा नहीं करते। इसी तरह और भी कई होंगे, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वार्ड में, गांव में, ब्लॉक में ऐसे लोगों को आगे आगे आने का मौका दे, बढ़ाए, प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे, जो दारू के बगैर, खर्चे के बगैर, पैसा बांटे बगैर, झूठे आश्वासन दिए बगैर नेतृत्व दे सकते हैं। इसलिए हमारा गाजीपुर में हमारे राय साहब एक है, उन्होंने वहां पर जामवंत मिशन चलाया है। जामवंत मिशन ये है कि वो हनुमान को ढूंढकर निकाले जो थके हुए, निराशा में और इसमें फंसे पड़े हैं, आशा नहीं दिख रही। आज का जो हालत है वो जैसा है हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो कैसे अपवादों के माध्यम से जो संविधान ने पावर दिए है, अधिकार, उस अधिकार के अंतर्गत ग्राम स्वराज हमारे, आप देख लीजिए उसमें लखीमपुर खीरी में 11 मई को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें ग्राम स्वराज, रूरल बिजनेस, गांव में खाली पड़े संसाधन, गांव में जो अलग अलग योजनाएं हैं सरकार की, उस पर चर्चा हो रही। तो मेरा अनुरोध होगा, आप इसमें हम इसी तरह का कराते, एक तो 6 बजे से 7 बजे, उसमें हमारे ब्रज गोपाल जी शायद आए हुए हैं, वो हमारे चमोली जी कराते हैं 6 बजे से 7 बजे डेली। आज उसमें बहुत अच्छा ये गाय के जो प्रोडक्ट्स है, फिनाइल वगैरह, उसके मार्केटिंग पर बहुत चर्चा हुई। तो हमारा है गांव में धंधे कैसे बढ़े, स्वाभिमान, स्वावलंबन कैसा बढ़े, जो पर्यावरण पूरक व्यवसाय है वो कैसे बढ़े, और जो शहर शहर पलायन पूरा दुनिया का है, भारत का भी है, बिहार का ज्यादा है, पलायन करके जो गया वो वापिस नहीं आता। तो कैसे पलायन मुक्त हो, कैसे गांव आकर्षक बने, कैसे गांव में धंधे बढ़े, कैसे जो जो खाली पड़ा है उसका सदुपयोग हो। तो ये सारे उद्देश्यों को लेकर अच्छे लोग आगे आए और उसमें वो अपने गांव का प्लान करे। मेरे ख्याल से मेरी बात स्पष्ट है। आज ये पहला दिन है, तो मैं फिर से अनुरोध करूंगा अभिषेक जी से, सभी साथियों से, कि चुनाव लड़ना, विरोधी को पटकना और रणनीति करना ये ठीक है, मगर हमारा उद्देश्य है जो अधूरे सपने हैं, उन अधूरे सपनों के लिए जो नेतृत्वशाला की कमी है, वो नेतृत्वशाला को एक प्रोत्साहन देना कि अच्छे लोग आगे आए, और जो अच्छे आगे आ गए हैं उनका उदाहरण लोगों के सामने रखे। आज ये भी एक बात हुई थी, अगर ब्रजगोपाल जी है यहाँ पर तो बताएंगे इसके बाद में, कि अच्छे लोगों की संख्या कैसी फैले, रेप्लिकेशन कैसे हो। नहीं जुड़ा है, जोड़ो। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं अभिषेक जी, ये आप जी ठीक से समझ ले कि अपना जी उद्देश्य जो है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का या व्यक्ति का भी न होकर एक हवा बदलने वाला है, संपूर्ण क्रांति वाला है। जिन उद्देश्यों के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जाने दी,
जिस उद्देश्य के लिए संविधान बना, जिस उद्देश्य के लिए यूनाइटेड नेशन बना, मानवाधिकार बना, और ये सब दिशा विहीन हो गए हैं, ये सच्चाई है। तो आइए मिलकर इस पर काम करते हैं। मेरा बहुत बहुत अभिनंदन आपको, और मैं आशा करता हूँ कि ये आप उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये करेंगे। बाकी पार्टी फार्टी और कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा ये सब बाद में देखिए। हमारा उद्देश्य है नया नेतृत्व के लिए हवा खड़ी करना। मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर कोई सवाल हो तो बताएं, नहीं तो मैं सुनूंगा। मगर ये ग्रुप में जरा जुड़ने में बड़ा दिक्कत लगती है। बड़ी बहुत शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। मेरा जन्म स्थान वैसे वर्धा है, महाराष्ट्र में। मैं आर्मी में रहा हूँ पहले 6 साल तक, और गाजीपुर जिला बिहार से लगा हुआ है, उसका मैं कलेक्टर था 51 साल पहले, गाजीपुर का। और अभी 78 साल का हूँ। 60 किताबें लिखी है, और सबसे अपेक्षा करते हैं कि धन का महत्व समझे, संसाधन का महत्व समझे, और जरूर अच्छे लोग आगे आएंगे तो परिवर्तन नीचे से अपने आप होगा, डिजिटल के युग में होगा, और संविधान के अंतर्गत ही होगा। तो आइए मिलकर काम करते हैं, पद के लिए नहीं बल्कि सबके भले में अपना भला हो और नया नेतृत्वशाला खड़ा हो, ये हमारा उद्देश्य है। कोई अगर प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो मैं 5-7 मिनट रहूंगा। और मेरे ख्याल से इसको 1 घंटा चलाने के बजाय भलाई आधा घंटा चलाइए, मगर बात होनी चाहिए, अपवाद आगे आए, अच्छे लोगों में विश्वास पैदा हो, और एक समूह बने कि हमको अपना नसीब खुद बनाना है। जैसा कि गौतम बुद्ध जी ने 2600 साल पहले बोला है, 2500 साल पहले, अत्तो दीप भव, अपना प्रकाश खुद बनो। समस्याएं बहुत भयंकर है। सबको पुनः एक बार बहुत बहुत प्रणाम। और मुझे लगा कि आज पहला दिन उस सेंस में है, तो मैं जरा जो अपनी बात साफ कर दूं, इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः सबको प्रणाम, नमस्ते। अच्छा टावरी जी, मैं एक डॉक्टर बलदेव जी, मैं थोड़ा सा हाँ जी, बोलूंगा। हाँ जी, हाँ कमल टावरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल एजेंडा सेट कर दिया जिसे बोलते हैं, और साथ ही साथ ये जो चर्चा है, ये चर्चा उसी दिशा में हो रही है। बस थोड़ा भाषा जो है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में ज्यादा बात करता है, तो वो जीत और हार और प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में ये बात होने लगी। वैसे प्रयास ये है कि अगले 3 से 4 महीने में ब्लॉक स्तर पर हम 70 से 80 पर जगहों पर लोगों को चिन्हित कर लें, और जो कि आने वाले समय के लिए हमारे उस ब्लॉक के लिए नेतृत्वशाला कार्यक्रम का लीड करें, और अपने को ज्यादा ना फैलाते हुए एक एक क्षेत्र को समेटते हुए आगे बढ़ने का ये प्रयास है। बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, सभी साथियों के हैं, और काफी वरिष्ठ साथी भी जुड़े हुए हैं। तो इनमें प्रश्नों में क्या है कि मार्गदर्शन तो आप जैसे वरिष्ठ लोगों को रोक देना पड़ेगा, और साथ साथ ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में पक्ष रखे गए हैं। तो पक्ष में क्या है कि अब कल जो चर्चा होने वाली है, उसमें कोऑपरेटिव और एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ लोगों को बुलाया गया है, और कल की चर्चा जो होगी वो प्योर प्योर डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स पे ही केंद्रित है। आज का विषय नव नेतृत्व और बिहार की प्रगति से संबंधित है। तो नव नेतृत्व के विषय में जो आवश्यक है कि वहां पर कुछ ऐसे लीडर या पुराने लीडर या नए लीडर को चिन्हित किया जाए, जो कि वो नव देने के लिए वो दिशा आगे बढ़कर आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। और बिहार में 600 से ज्यादा प्रखंड हैं, 400 से ज्यादा प्रखंड हैं। प्रखंड मतलब डेवलपमेंट ब्लॉक। तो इतने सारे क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए एक बहुत बड़े टीम की आवश्यकता होगी, और उसके लिए अच्छे लोग चिन्हित हों, उसका प्रयास अगर हम सभी लोग मिलकर करेंगे तो ये प्राप्त हो पाएगा। मेरा आग्रह है, सभी हमारे बीच में डॉक्टर मिथिलेश चौबे जी भी आ गए हैं,
जो अभी डॉक्टर कमल टावरी जी ने अपना वक्तव्य रखा और जो बातें उन्होंने रखी हैं, उस पर अगर कोई प्रश्न या उस रोड मैप से संबंधित किसी चीज पर आप बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। फिर बाकी वक्ताओं को बारी बारी से बोलने का मौका मिलेगा। पहले प्रश्न कमल टावरी सर के जो हैं जो वक्तव्य है उस पर अगर कोई प्रश्न या सुझाव है तो वो आप रख सकते हैं बारी बारी से। आपका माइक बंद मैं है, जरूर। आप स्वयं से खोल लीजिए और बात रख सकते हैं। जी हाँ अभिषेक जी, मैं बोलूँ? बलदेव जी। हाँ। जी कमल जी। टावरी जी ने जो विषय रखा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, कम से कम हमारा जो हमारी स्वाभिमान पार्टी और हमारा जो विचार है, उस विचार के अनुसार हम समाज सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं। वैसे धर्म सत्ता, उसके बाद समाज सत्ता, उसके बाद राज सत्ता। समाज सत्ता का राज सत्ता पर अंकुश हो, ये हम मानते हैं। अब कमरी टावरी जी जो बोल रहे हैं कि नेतृत्वशाला की बात हो, ठीक है, नेतृत्वशाला तो है, परंतु नेतृत्व करने वाले कौन हैं? देखिए, बुरा मत मानना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत बड़ा काम किया अपने देश में, परंतु आज वो भी पंगु है राजसत्ता के कारण। क्योंकि राजसत्ता में ऐसे लोगों का वर्चस्व बन गया जो कि देश, समाज, संस्कृति, नैतिकता, ये सब गौण हो गया है। अब इस ठीक को करने के लिए राजसत्ता में ऐसे लोगों का प्रवेश होना चाहिए जो कि वास्तव में सही देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं। ऐसे लोगों का प्रवेश जब तक राजनीति में नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्था सुधर नहीं सकती। संघ का नेटवर्क जो इतना जबरदस्त नेटवर्क है, फिर भी वो पंगु है। इसी प्रकार अनेक संस्थाएं अपने देश में चल रही हैं, हजारों संस्थाएं हैं, परंतु वो पंगु हैं, क्योंकि राजनीति ने सब पर डंस मार दिया है। इसलिए राजनीति को ठीक करना सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। जब तक राजनीति अपने देश के ठीक नहीं होगी, राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाएंगे, तब तक व्यवस्था सुधर नहीं सकती। टावरी जी, जरा क्षमा करेंगे आप, अब इस विषय पर भी आप गंभीर चिंतन करिए। हाँ, धन्यवाद मैं बलदेव जी। एक चीज और क्लियर आ, कर दूं। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, आ, कि ये सुधार के लिए आपने बोला ना राजनीति में अच्छे लोग आए। अब ये अच्छों की परिभाषा क्या होगी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा? वो पद के लिए आ रहे हैं, सुधार के लिए, या फिर कहीं ना कहीं जो मैंने बोला नियत, नीति और नियति, कई आमूलचूल प्रश्न है। आज तो पहला दिन है तो कहीं ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक बात निश्चित है, अभी कोऑपरेटिव के माध्यम से हमने एक चीज मैं बताना भूल गया। हमारे प्लान में जब तक शुभ लाभ नहीं होगा और सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत, तो ऐसी दिशा में जो खंड की बात कर रहे हैं उसमें कम से कम 100 करोड़ का कोऑपरेटिव के माध्यम से लोकल संसाधनों को बढ़ाने के लिए कर्जे के रूप में लेने की बात कर रहे हैं। सरकार ये तो ज्यादा सुधरेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, तो उसके चक्कर में ज्यादा पड़ने के बजाय ये जो असरकारी है, असरकारी है, लोगों का अपना जो स्वाभिमान है, और इसीलिए मैंने बताया कि जामुन मिशन के अंतर्गत जो अपने आप कर रहे हैं, कर दिया है या कर सकते हैं, उनको अपवादियों को बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। बहरहाल आएंगे अपन उस पे। मैं आपके विचारों का बहुत कदर करता हूँ, आपके दिल का दर्द भी समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी 78 साल का हूँ। जब मैं गाजीपुर जाता हूँ जहाँ मैं 51 साल पहले कलेक्टर था, तो देखकर बुरा 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 लगता है, लेकिन फिर भी वहाँ अपवाद है। आज वहाँ जड़ी बूटी का बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे राय साहब है वहाँ पे, आप उनको जरूर बुलाइए, कभी वो अपना अनुभव दे कि इसी सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जड़ी बूटियों का काम कर रहे हैं, गाय पर आधारित काम कर रहे हैं, जैविक पर काम कर रहे हैं, तो उनको कोई पद से या राजनीति से मतलब नहीं है, ना कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी से मतलब है। वो तो करना है इसलिए कर रहे हैं। बट एनीवे, तो अच्छा विचार है, आप चलाइए अपने ढंग से, लेकिन मैं इतना अनुरोध करूंगा कि वर्तमान ढांचे में अपवादों को आगे लाना पड़ेगा। अपवाद 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 अपवाद, ठीक। और शायद वही नया ट्रेंड बनाने में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है,
और जिनका कोई प्लान बनाया हुआ है अपने गांव का, अपने ब्लॉक का, अपने जाति का, अपने समूह का। तो मैं जो वैशाली गया था बहुत पहले, फिर पटना में गया था हमारे ऑल इंडिया पंचायत परिषद के, उनको जरूर बुलाइए। सिंह साहब है, फिर एक अमरनाथ तिवारी जी है वहाँ पे अपने, उनके साथ मैंने अभी बेगूसराय वगैरह का दौरा किया था। जी फिर जी सिन्हा सिन्हा साहब थे, उनके साथ में हमने अभी आरा में उनका जन्म स्थान वगैरह है, कॉलेज है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहां जी भी गए। अभी फिर से एक प्रोग्राम है पटना का, 12, 13, 14, 15 मई। तो उसमें जी भी अलग अलग लोगों से अपवाद की बात कर रहे हैं कि भैया जो जैसा है वैसा है। बट एनीवे, आपका ये प्रयास सफल बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छे लोगों से मंच बने, ये भी मेरा मेरा आपसे प्रार्थना है। और इसको आप चलाइए, लेकिन थोड़ी दिशा जो है वो अब ढर्रे वाली दिशा से नहीं होगा कि वो गया और मैं आ गया। अब तो ये होगा कि जो आएगा वो क्या नया लाएगा, और क्या उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, इतिहास क्या है। और डिजिटल का पूरा यूज होगा, जो जो गांव गांव में बच्चों बच्चों के पास मोबाइल है, लेकिन विकल्प विकल्प विकल्प। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सुन रहा हूँ, आप चलाइए। थैंक यू, सबको प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम। धन्यवाद टॉवरी सर। हमारे बीच में गाजीपुर से महेश्वरी पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। गाजीपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं और काफी सामाजिक काम करते रहते हैं अपने क्षेत्र में। तो अभी एक तो विषय ये है कि जो भी बात रखी, अगर उस पर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। और दूसरा जो हमारा आज का विषय है, बिहार की प्रगति और नव नेतृत्व, उस विषय पे जो बात रखनी है वो आप रख सकते हैं। तो मैं महेश्वरी जी से बोलूंगा कि क्या है, और गाजीपुर में क्या है, आजमगढ़ में क्या है, और बिहार में क्या है, क्या प्लान है आपका, महेश्वरी जी। लगता है कि कुछ नेटवर्क का दिक्कत है। हाँ, और बताओ आ, अपने जो भी बताओ। हाँ, मिथिलेश जी ने कल काफी आ, आ, अच्छी बातें बताई थी। उनमें कुछ चीजों पर काम शुरू करने का प्रयास शुरू हो चुका है। मिथिलेश जी, बताइए कि कैंडिडेट और किस तरह से अच्छे लोगों को जोड़ा जाए। कैंडिडेट तो बात की चीज है, लोगों को कैसे चिन्हित किया जाए, और ऐसे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको कैसे जोड़ा जाए पूरे बिहार के जितने भी प्रखंड हैं। उसके लिए क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे, जी मिथिलेश जी, महेश्वरी जी, आप पहले बोल लीजिए, फिर मिथिलेश जी बोल लेंगे। महेश्वरी जी। सबको मेरा, सभी जुड़े हुए साथियों को मेरा सादर अभिवादन। अभिषेक जी, आपकी बात मैं जितना सुन पाया, तो आपने मुझसे प्रश्न पूछा था आजमगढ़ और बिहार। तो मैं ये स्पष्ट करना पूछना चाहता हूं कि आप वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में आजमगढ़ में पूछ रहे हैं कि आगामी योजना और रणनीतियों के बारे में पूछ रहे देखिए, मेरा प्रश्न जो है वो वहां पर विकास, और साथ ही साथ अभी आपका बिहार के संदर्भ में जो चर्चा है, तो बिहार के संदर्भ में अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो उस पर लेकर है। चुनाव के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं है आजमगढ़ और गाजीपुर। मैं एक हैं। हाँ, रिक्वेस्ट और तो करना चाह रहा हूँ। बिहार के संदर्भ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि कम से कम वक्ता अपना वीडियो विजुअल जरूर खोल दें। वीडियो खोल दीजिए महेश्वरी जी। वीडियो खोलो भाई, ताकि कैसे खोलो। ये रिकॉर्डिंग पर है, वीडियो खोल देंगे तो पहचान हो जाएगी, सभी लोग जान जाएंगे आपको। आपको जी वीडियो मेरा खुला सर। जी जी हाँ, तो अभिषेक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भारत गठबंधन बना, ये ऐसा मेरा बहुत पहले का एक सपना था कि जो सकारात्मक सोच वाले हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो ईमानदार नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता वाले हैं और लगातार इस बारे में सोचते रहते हैं, वो सामूहिक रूप से एकजुट हों। तो ऐसा मुझे ऑफर मिला, तो जैसे मुझे बड़ी खुशी हुई।
कि चलो जो थोड़ा थोड़ा लोग छिटपुट प्रयास से कर रहे हैं वो एक ज्वाइंट प्रयास से किया जाए। ये कई चीजें गतिरोध उत्पन्न करती है कि जब हम कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो जो पिछली मीटिंग में चर्चा हुई थी उसमें बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ये डेवलप कर लिया जाए कि कहाँ पावर कैसे होगी, कहाँ से डायरेक्शन इशू होंगे, कौन किस योग्य है, कैसे पद लेगा, कैसे दायित्व लेगा। वो 2,000 रुपए पर मंथ वाला कार्यालय को पोस्ट कार्यकर्ता वाला सिस्टम बना था। तो अब पता नहीं उस पर कितना अमल हो पाया नहीं हो पाया, ये मुझे नहीं पता है। तो ये डिबेट में तो लोग बहुत अपनी अपनी राय देते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, सब लोग दे रहे हैं, सबके अच्छे सुझाव भी हैं। अब हमें उस पे बिंदु तय करके उनको नोट करके अब उसपे उसके इम्प्लीमेंटेशन पे गतिमान होना चाहिए, तब कुछ जमीनी कार्य हम कर पाएंगे। और बिहार में ये चुनाव के संदर्भ में मीटिंग हो रही है तो लगभग लगभग मिलती जुलती परिस्थितियां ये विधानसभा और लोकसभा इन मामलों में पूरे देश की है। थोड़े थोड़े अंतर भी है, उसके स्थानीय लोग अधिक समझते हैं, लेकिन जो देश का एक जागरूक नागरिक है वो रियल में एक विकल्प खोज रहा है। तो विकल्प खोज रहा है कि जो चीजें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉज बने हैं वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो, जो ऑफिशियल करप्शन है वो दूर हो, उसके लिए लोग मुखर हों। और मेरा मानना है कि हम सरकारों को कोसते हैं, ये ठीक है। तो सरकारें जो है जो अपनी मनमानी कर लेती हैं वो उनके पास केवल एक पर्याप्त बल होता है कि जनता जागरूक नहीं। वास्तव में डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो हम ही सरकार बनाने के भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हम जिनको बना दिए उनको गाली देने लगते हैं। कुछ लोग राइट टू रिकॉल वाला मैं मुद्दा उछालते हैं कि ये गड़बड़ करें तो इनको रिकॉल कर लिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। और जो सबसे स्पष्ट व्यू आप रखते हैं अभिषेक जी, आपके पास पूरा अध्ययन है और पूरा प्लान है, पूरी रणनीति है। मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ और आपके साथ आप एकदम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। और जितनी योग्यता आप मुझे बातचीत में पाए होंगे या आगे देखे होंगे जो दायित्व मुझे देंगे मैं उसको करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। अगर मुझे समय बिहार में देने के लिए कहा जाएगा तो मैं दूंगा और वहाँ चुनाव में कैंपेन करूंगा या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर की जाएगी। मैं ये लॉ के फील्ड से हूँ, एडवोकेट हूँ, सोशल फील्ड में इन क्षेत्रों का अनुभव है। गांव गांव में लोगों की बेसिक परेशानियां क्या हैं ये जितना मैंने जाना है 20-25 सालों की वर्किंग में लोगों से मिल करके उस अनुभव के आधार पे अपना पूरा देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद अभिषेक। धन्यवाद महेश्वरी जी। अभी हमारे बीच में विजय जी हैं और डॉक्टर मिथिलेश चौबे जी हैं, डॉक्टर बीजी सिंह जी हैं, प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी हैं और भी हमारे गोपाल प्रसाद जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, और कई सारे साथी जुड़े हुए हैं। आचार्य अंतरंग आनंद जी हैं। तो सभी वरिष्ठ साथी हैं और यहाँ पर सभी अपने अपने क्षेत्रों में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज की चर्चा जो है बिहार केंद्रित है और बिहार केंद्रित इस चर्चा में हमारा जो प्रयास है कि सिर्फ विषय पर ही हम लोग बात करें। तो विषय पे बात करने के लिए हमें बिल्कुल जो आज का हमने विषय लिख के भेजा है उसी पे केंद्रित रहना पड़ेगा। और एक प्लान जो हम लोग जिस पर कर रहे हैं और लोगों को चिन्हित करने का काम जो प्रयास कर रहे हैं उस पे फोकस रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर मिथिलेश चौबे जी हैं। पिछली बार उन्होंने 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और साथ ही साथ बहुत सारे सामाजिक संगठनों से और बहुत सारे उनसे जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ एक बदलाव की और परिवर्तन की राजनीति और परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं।
तो ये चुनाव जैसी दूसरी पार्टियां लड़ने जा रही हैं या फिर ये जो व्यवस्था है जैसे दूसरी पार्टियां चला रही हैं वैसे ना चला के ऐसे लोग जो कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाकर अगर हम करने के प्रयास करेंगे तो साथ ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इन्हीं विषयों पर मैं आपके विचार और आपकी जो कार्य योजना जो आपने सोची हुई है अपने संगठन के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ बिहार के संदर्भ में और नई राजनीति और नए नेतृत्व के संदर्भ में। डॉक्टर मिथिलेश जी। आवाज हमारी जा रही है? जी हमारी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा, पैनल में उपस्थित सभी हमारे भारत गठबंधन के सहपाठी। नहीं, इसमें बहुत सारे अलग अलग वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं। भारत गठबंधन के कुछ सदस्य हैं, बाकी अलग अलग संस्थाओं के हैं, तो सभी लोग हैं इसमें, और इसमें कुछ वरिष्ठ लोग भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप सभी को नमस्कार। और मैं लेट से जुड़ा आज क्योंकि हमारी टाइमिंग से बताया था थोड़ा सा उस टाइप का है, तो आने जाने में थोड़ा सा होता है दिक्कत, और उस टाइम को लेकर के आदमी थोड़ा लेट हो गया है। और विषय मैं कल भी कहा था और आज भी सेम चीज दोहराऊंगा। बिहार की लड़ाई, बिहार में जितनी पार्टियां हैं अधिक से अधिक पार्टियों को सबसे पहले जोड़ने की जरूरत है। नीतियां बनती रहेगी, हम लोग समय के अनुसार करेक्शन करते रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि जब हम गठबंधन बनाने की ओर बात करेंगे तो गठबंधन बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें शामिल कैसे कराया जाए, और इसके पहले बिहार की या इस भारत गठबंधन की जो नेतृत्व करने वाली कमेटी है उसको तय कैसे किया जाए, और इसको मार्केट में प्रॉपर वे में कैसे उतारा जाए ताकि लोगों के बीच हम पहुंच पाए कि हम भारत गठबंधन वाले लोग। जैसे हमारी बात कल हुई तो कल बात होने के बाद में साथियों ने ये कहा कि नहीं हमको इतना पर काम नहीं करना है, तो खैर जैसे करना है उसको आप लोग देख तय करें। हमारी एक ही कहना, जितने भी बिहार में चुनाव लड़ने वाले पार्टी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, ऑथेंटिक पर्सन वही है, तो वो लोग एकजुट हो पहले, और जितने लोग एकजुट होंगे एकजुट हो करके ये तय करें नेतृत्व कैसे दिया जाएगा। बिना मेह के दौरी नहीं होता। हम लोग दौरी करते थे बैल के माध्यम से, बीच में एक खूंटा गाड़ देते तो उसी को मेह बोला जाता है। तो बिना मेह का दौरी नहीं होता, बिना नेतृत्व का कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाए, सेनापति तो होना चाहिए। तो ये सारा पहले क्लियर हो, हाँ कितने लोग जुड़ रहे हैं उसमें सब लोग मिलजुल करके सेनापति को तय कर लिया जाए। उसके बाद में प्रारूप यही है, होर्डिंग बैनर पोस्टर दिया जाए ताकि और पार्टियों को अपने साथ अपने पक्ष में लाया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए ताकि हो हल्ला मचे, धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाए, रोड मार्च किया जाए। एक एक दिन महत्वपूर्ण रहता है। अब समय नहीं है, कहने को 6 महीना समय तैयारी करने के लिए, 4 महीना से ज्यादा नहीं, और 4 महीना में एक दिन आपका निकल गया। तो इस विषय पर जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे फिर फायदा नहीं। कोई गठबंधन हम लोग बना लें, इससे कोई बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाला नहीं। बेनिफिट कभी मिलेगा जब हम लोग एक नीतिगत तौर पर जितने लोग पॉलिटिक्स में जुड़ के काम करने वाले हैं, या मान लीजिए कि कोई गठबंधन में नहीं आया पॉलिटिकल पार्टी, एग्जाम्पल के तौर पर उतनी पार्टियां बिहार से नहीं आई, तो बिहार में हम लोग कितने सीट पर किस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और कैंडिडेट का जो चयन की प्रक्रिया है उसको कैसे करेंगे।
इसका भी निर्धारण प्रदीप, मिथिलेश जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। देखिए, जी आज का विषय वो नहीं है जिस पर हम बात कर रहे थे कल। आज का विषय अलग है। देखिए, क्या राजनीति राजनीति जो है, राजनीति को समझने का थोड़ा सा एक अलग नजरिया है हमारा, क्योंकि ये जो हमने देखा है, अगर किसी दल को लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक कैडर की वजह से सत्ता में आ जाता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है इसकी, वो चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो, ऐसा नहीं हाँ होता जी। है। मैंने इसके और साथ कंसर्न होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। जब पूरा समाज आता है और हर तरह के संगठन आते हैं, हर तरह के आंदोलन आते हैं, तब जाके सत्ता परिवर्तन होता है, तब नेतृत्व परिवर्तन होता है। उसमें समाज सत्ता भी होती है, सामाजिक आंदोलन भी होते हैं, उसमें धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी होते हैं, उसमें जो आर्थिक पक्ष पे लोग काम कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव वाले, एनजीओ वाले, वो भी जुड़ते हैं, तब जाके ये परिवर्तन होता है। तो ये सुपरफिशियल बात करके और हम इस तरह की चर्चा ना करें कि हम ये कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे और नेता बनाएंगे और हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम कोई स्थापित राजनीतिक संगठन नहीं है, या कोई ऐसा ऐसा आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसका एक बहुत बड़ा मास जनाधार हो, बहुत बड़ा जमीनी जनाधार भी नहीं है। हमें थोड़ा सा वास्तविकता पे ध्यान रख के बात करना है। हमें सभी संगठनों को जोड़ने की आवश्यकता है। अगर हम किसी एक क्षेत्र की बात करें, तो उस क्षेत्र में जो विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जो वहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से काम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जो सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और वो सभी लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जो इस बदलाव के लिए उत्सुक हैं और बदलाव से जुड़ना चाहते हैं। तो ये टिकट और ये आंदोलन, धरना, ये तो कभी भी हो जाएगा। पहले मूल विषय है कि हम ऐसे लोग जो बदलाव चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित कैसे करें। ये लोगों को चिन्हित करना है हमारा पहला लक्ष्य। और उन्हीं अच्छे लोगों में से फिर एक कोई निकल के आएगा, जो सभी को लगेगा कि हाँ, ये जो है, ये हमें कुछ क्षेत्रों में जो है हमारा नेतृत्व भी कर सकता है, तो वो हमारा नव नेतृत्व होगा। और जो आज की राजनीतिक तौर तरीके हैं, उससे हटके अगर हमें जाके परिवर्तन लाना है, तभी ये परिवर्तन हो सकता है, वरना ये शायद एक एक नेता से दूसरे नेता का आने का वो होगा। और इससे अलावा जैसे जेपी आंदोलन का हश्र हुआ है, जैसे अन्ना आंदोलन का हश्र हुआ, वैसे ये होना है। अगर ऐसा होना है तो ऐसे ऐसी गतिविधियों में मुझे तो बिल्कुल भी जुड़ने का इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अगर हम जी सॉलिड आवाज काम सुन रहे करना चाहते हैं तो वो करें। हैं? हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी हाँ, अब आ हाँ रही हाँ। है। अभिषेक जी, जितने भी संगठन और संस्थान, एनजीओ, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स की जब बात होगी, जब राजनीति की बात होगी, तो ये करना पड़ेगा। और इसके लिए जो आप कह रहे हैं, इसके लिए 20 वर्ष टाइम चाहिए। उतना समय नहीं है। अभी समय है 6 महीने में चुनाव लड़ना, इसमें से 2-4-10 सीट निकालना है। तो ये हम लोग क्या कर, विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। अगर संभव है तो ठीक है, अन्यथा विषय भी हम टाइम पास नहीं करेंगे इस भारत गठबंधन में। हमको देखिए, एकदम ये महेश्वरी जी, ये मिथिलेश जी, ये भारत गठबंधन की मीटिंग नहीं है। आप समझिए, ये आज भारत गठबंधन की मीटिंग नहीं हो रही है। कल हो रही थी, आज नहीं हो रही है। इसमें अन्य संगठनों के भी लोग जुड़े हुए हैं। विषय चुनाव नहीं है, बिहार है। बिहार की डेवलपमेंट से संबंधित आप सब हमें बताएंगे हाँ, मार्गदर्शन। डेवलपमेंट का मतलब चुनाव नहीं होता है। नहीं डेवलपमेंट का इससे मतलब चुनाव नहीं होता है।
सभी विषयों को हमें सुनना पड़ेगा। कोई जब रणनीति बनाई जाती है तो उसमें सारे पक्षों को सुनना जाता है, सभी को जोड़ा जाता है, तब इसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। आप तो समझदार व्यक्ति हैं, इतना सारा आपने काम किया हुआ है। मैं आचार्य अंतरंग आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो ब्राउटिस्ट का काम है बिहार में, क्या कुछ उन्होंने कुछ मॉडल बनाए हैं उसके हम चाहेंगे कि विजय प्रभात जी हैं है जो सारा कुछ प्रोटेस्ट है, एक्टिविस्ट लेकिन हैं बिहार में जो प्रोटेस्ट एक्टिविस्ट हैं विजय प्रभात जी, उनको सुना जाए। उनके माध्यम से ये पता चलेगा कि बिहार कौन में है क्या अभी एक्चुअली अपने ग्रुप में एक्टिविटी। कोई जुड़े हुए हैं? हाँ, विजय प्रभात जी जुड़े हुए हैं जो प्रोटेस्ट एक्टिविस्ट हैं बिहार के। जी जी विजय जी, आप विजय जी, अपनी बात रखिए। जमीनी स्तर पर ब्राउटिस्ट और आनंद मार्ग का क्या वहां पर गतियां हैं, और कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जो कि अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें अगर बताएंगे तो हम अपना उनसे जुड़कर और चीजों को विस्तार देने में इच्छुक हैं। सभी लोग यहाँ पर बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, और थोड़ा सा विजय जी आप अपना परिचय भी दें। नमस्कार, मेरा नाम विजय प्रभात है। बेसिकली मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मेरी बीटेक और एमटेक हुई है डिजिटल कम्युनिकेशन से, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से है। लेकिन मैं प्रोटेस्ट एक्टिविस्ट हूँ। बीते 2020 का जो बिहार की विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, बिहारीगंज विधानसभा से, मधेपुरा जिला का बिहारीगंज विधानसभा से। अब बात आती है, जैसा अभी आप बोल रहे थे पहले आदरणीय अभिषेक जी, कि यह आज का विषय जो है वो बिहार के नेतृत्व का विषय है। हमें तो अचानक से अंतरंग योगी जी मुझे मैसेज किए थे और मैं अचानक से जुटा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। बेसिकली प्रोटेस्ट जो है बिहार में एक्चुअली पूरे भारत के 44 समाज पे काम करते हैं, लेकिन बिहार में 4 समाज मुख्यतः काम करती है, जो कि मिथिला, अंगिका, भोजपुरी और मगही क्षेत्र है। चारों समाज की अपनी अपनी गतिविधि है जिस पर लगातार जो है काम चलती जा रही है, अच्छे तरीके से काम हो रही है। क्योंकि यह जो 4 क्षेत्र है, यदि बोला जाए तो भारत के जो राज्य हैं, कहीं ना कहीं से वह राज्य का डेवलपमेंट उसी आधार पे हुआ, भाषा के आधार पर ही राज्य का चयन किसी न किसी तरीके से हुआ है। तो बिहार में अपने आप में 4 भाषा में बिहार की जो भूमि है वह अपने आप में 4 राज्य को अपने आप में समाहित करती है, क्योंकि यह 4 भाषा अपने आप में डेवलप्ड भाषा है। आपको मालूम होगा कि 8वीं अनुसूची की मांग भोजपुरी समाज वाले कर रहे हैं, मैथिली ऑलरेडी 8वीं अनुसूची में शामिल है। भोजपुरी होने मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी भोजपुरी समाज को मिल जाएगी। मगही और अंगिका, अंगिका बोला जाता है कि सिस्टर लैंग्वेज ऑफ मैथिली है, लेकिन अंगिका का भी अपना इतिहास रहा है, और मगही का, मगध का इतिहास को पूरा दुनिया जानती है। तो ओवरऑल ये 4 समाज का जो समाज है, सब में अपनी अपनी गतिविधि हो रही है। इसके नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी बात है, जो कहीं ना कहीं से कमी और कहीं ना कहीं से जो खासियत है, जिस पर काम नहीं किया जा रहा, वह है कि प्रत्येक समाज को मजबूत नहीं किया जा रहा है। जैसे अंगिका का जो क्षेत्र है, भोजपुरी का जो क्षेत्र है, मिथिला का जो क्षेत्र है, मगही का जो क्षेत्र है, वहां पर जो जमीनी स्तर है, पहले किसान से चीजें स्टार्ट होती है, जिस पर हम लोग का काम हो रहा है। और यदि आप लोग की बल प्रदान होगी तो हो सकता है यह एक सकारात्मक रूप में और ज्यादा डेवलप हो सके। मुख्यतः बात यह है कि जब तक लोकल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक जो है ऊपर की डेवलपमेंट की हम प्लान नहीं देख सकते। दूसरी बात, पूरे बिहार का जो एकल थॉट प्रोसेस से यदि देखी जाती है कि एक ही थॉट प्रोसेस से पूरा बिहार को देख लिया जाए, तो बिहार के साथ ये सौतेला व्यवहार हो जाती है। जैसे पटना में बैठ के, मुख्यतः मैं पटना में रहता हूँ, आज संयोग से मैं अंगिका धरती पूर्णिया में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी एक कार्यालय चलती है जो एजुकेशनल कंसल्टेंसी भी हमारी है, और पूर्णिया मेरी प्रभात पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज के नाम से मेरी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी आ रही है। उसी सिलसिले में आज मैं पूर्णिया में बैठा हुआ हूँ। तो यह जो बिहार की जो धरती है, बिहार में 4 अपने आप में जो समाज है, यह चारों समाज के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। पूरे बिहार को यदि एक स्तर पे जो थॉट प्रोसेस में किसी भी पार्टी के लोग, किसी भी तरह के लोग या किसी भी संस्था के लोग, यदि पूरे बिहार को एक मानसिकता से देखता कि अरे भाई तुम बिहार चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा, बिहार में ऐसा होता नहीं, मेरा ये मानना है, और यह पूरी दुनिया इस बात को यदि अच्छे तरीके से जानेगा तो यही मानेगा कि बिहार एक पूरी तरीके से, जिस बिहार को लोग बिहार सोचता है, बिहार नहीं है। बिहार अपने आप में 4 राज्य है, 4 डेवलपमेंट प्रोसेस है, 4 थॉट प्रोसेस है,
जिसपे नीचे से लेकर के ऊपर तक काम करने की जरूरत है। जिस सिलसिले में हालिया टाइम में यदि राजनीतिक कहीं ना कहीं से चीजें जुड़ी हुई है, तो एक गतिविधि में कुछ लोगों ने पॉलिटिकली अभी चीजें किया। अभी मिथिला का मकान का खूब फोकस हुआ, इसीलिए कहीं ना कहीं से एक तथाकथित पार्टी ने अपना कुछ का जो मखाना उद्योग को है वो मिथिला में शिफ्ट किया, और उसका जो है बोर्ड मिथिला में शिफ्ट करने जा रहा है। बिकॉज उन्हें भी यह मालूम अब हो रही है कि पूरे बिहार को एक दृष्टिकोण से नहीं देख लिया जाए। नहीं तो क्या होता है कि कुछ ऐसे राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ हुए बिहार में, उसे बोल सकते हैं कुछ मंत्री, कुछ सीएम भी, अभी के भी कुछ जो सीएम है, वस्तुतः यह सच है, मैं थोड़ा कटु बोलता हूं, कि जैसे नालंदा का कुछ डेवलपमेंट हुआ, मगध का डेवलपमेंट इज नॉट द बिहार डेवलपमेंट, या मिथिला का डेवलपमेंट इज नॉट द बिहार का डेवलपमेंट, या अंगिका का डेवलपमेंट इज नॉट द बिहार डेवलपमेंट, या भोजपुरी का डेवलपमेंट इज नॉट द बिहार डेवलपमेंट। तो इस प्लान को यदि इस तरह से चीजों पे चर्चा हो कि प्रत्येक समाज को, चाहे जो है मिथिला, अंगिका, भोजपुरी और मगही, इस पर यदि छोटे छोटे स्तर पे काम करने का शुरुआत हो, ग्राउंड स्तर पे, ठीक है, तो चीजें बहुत सक्सेस हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं बताता हूं, छोटी सी चीजें हैं, जैसे है कि जैसे मैं अभी अंगिका में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे बम्बू की खेती बहुत ज्यादा होती है, बांस की खेती। यदि बांस के आधार पर और उसके साथ साथ आपको जो है फिर यहाँ पर खेती होती है, आपको मक्का की खेती बहुत ज्यादा मगध ये अंगिका में अभी हो रही है। यदि अंगिका में मक्का के आधार पर बहुत बढ़िया बढ़िया उद्योग लगना शुरू हो, बंबू आधारित बहुत बढ़िया बढ़िया उद्योग लगना शुरू हो जाए, तो यहाँ से जो मजदूर को बाहर जाना पड़ता है उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के किसान जो चीजों को यहाँ के किसान जो चीजों को रॉ मटेरियल बेचता है, उसको रॉ मटेरियल में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे बने बनाया हुआ सामान यदि वो बेचे, यदि इस तरह की डेवलपमेंट प्लान हो तो आसान हो सकता है। प्रत्येक एरिया की अपनी अपनी खासियत है। जैसे मिथिला का अभी बहुत गर्मी आ गई है, बहुत सब हालिया में लीची बहुत फेमस है बिहार का, मुजफ्फरपुर का, दैट इज द पार्ट ऑफ मिथिला। तो मिथिला का लीची यदि फेमस है, एक्चुअली जो मिथिला की भूमि है, यदि ज्योग्राफिकली दृष्टिकोण से देखा जाए, साइंटिफिकली दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि सॉइल टेस्टिंग हो, तो मिथिला का जो एरिया है वहां पर रेशेदार सब्जी, रेशेदार फल बहुत ज्यादा पाया जाएगा। सबसे बढ़िया जो केला होता है वो हाजीपुर का केला माना जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ मिथिला। तो यदि मिथिला के एरिया में इस तरह की चीजें होगी तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा। अंगिका के एरिया में कुछ ऐसी चीजें जो ज्यादा डेवलपमेंट होगा। नींबू मगध में बहुत बढ़िया हो सकता है, वहां पर यदि नींबू की खेती ज्यादा होगी तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा। कहां क्या चाहिए, इसकी एक्शन प्लान साइंटिफिकली दृष्टिकोण से प्लान करना पड़ेगा, तब जाकर के बिहार की डेवलपमेंट की एक नींव डलेगी। उसके साथ साथ आध्यात्मिक माइंडसेट, बीइंग अ प्रोटिस्ट, एक आनंद मार्गी होने के नाते, एक प्रोटेस्ट होने के नाते मेरा है कि गॉड सेंटर थ्योरी होनी चाहिए। मन में किसी तरह की अभिलाषा ना हो, निस्वार्थ भावना हो। यदि भावना निस्वार्थ है कि हमको समाज का सेवा करना है, तभी एक सही मायने में राजनीतिक व्यक्ति भी आप बन सकते हैं। राजनीतिक व्यक्ति बनना कोई गलत चीज नहीं। मैं बार बार बोलता हूं कि समाज को नई दिशा और दशा राजनीति करके ही अभी के समय में आप दे सकते हैं। क्योंकि प्रोटेस्ट का कहना है कि पार्टी नेस डेमोक्रेसी टू पार्टी लेस डेमोक्रेसी। अभी का जो डेमोक्रेसी है, जो भारतीय डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पार्टी सिस्टम है। पार्टी सिस्टम को पॉजिटिवली उसमें इन करके ही आप पार्टी लेस डेमोक्रेसी, एक ऐसा समग्र विकास कर सकते हैं जहां पर लोगों की पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी, बड़ा सकारात्मक शासन हो जाएगा, जिसको पुराने समय में एक सिस्टम में लोग राम राज कहा करता, तो वो राम राज बन सकता है। बहुत सकारात्मक चीज है। लेकिन जब तक भावना सकारात्मक नहीं होगी, गॉड सेंटर्ड थ्योरी नहीं होगी, मन में सकारात्मक भाव नहीं होगी, मन में व्यवचार जो नेगेटिव थॉट्स है उससे त्याग नहीं होगा, ठीक है, तो यस, पार्टी लेस डेमोक्रेसी वाज रामराज सिस्टम। यस, समवन इज मैसेजिंग मी कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी व रामराज भावना। एग्जैक्टली, पार्टी लेस जब डेमोक्रेसी होगी तभी रामराज की भावना प्रफुल्लित हो पाएगी, सक्सेस हो पाएगी, फ्रूटफुल हो पाएगी। और ऐसे जो हम लोग, बहुत सारे लोग हैं कि पार्टी में जाना है, पार्टी बनाना है, इसलिए बनाना है कि मेरे साथ एक मैं एमएलए बन जाऊं और मेरे साथ 2 बॉडीगार्ड चले, एक AK-47 लेकर के चले, या व्यवस्था कर लूं, या मैं बाउंसर रखूं, इस माइंडसेट के साथ, या उससे पैसा अर्न करूं और इस माइंडसेट के साथ राजनीति कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, उससे अच्छा वही है कि वो वेश्यालय का जूती बन के रहना पसंद हो सकता है लोगों को। तो वैसी राजनीति करने की कोई माइंडसेट हम लोगों की नहीं है। और इसी राजनीति माइंडसेट के साथ जो सकारात्मक भावना हमारी है, इस भावना के साथ यदि लोग जुड़े, लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीति करें,
तो उनकी राजनीति सक्सेस भी होगी और समाज के लिए फ्रूटफुल होगा और समाज का कल्याण हो सकता है। यही हमारी भावना है। और बिहार में लोग, हमारे जो सिस्टम में प्रोटेस्ट लोग हैं, वो बहुत जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। पिछले साल भी अच्छे खासे लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर सच्चाई यही है कि अच्छे लोगों को लोग आसानी तरीके से वोट नहीं देता है। लेकिन यदि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इनको साथ दे तो एक बल प्रदान होगी, एक संबलता प्रदान होगी, जिससे कि सिस्टम को सक्सेस करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है। धन्यवाद विजय जी, हमारा हमारा सभी का वही प्रयास है और आपके विचार और आपका जोश देख के हमें बहुत अच्छा लगा। आप से हमारा जुड़ाव लंबा रहेगा और हम सभी का जुड़ाव लंबा रहेगा, क्योंकि सभी इसी सोच के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। सभी बहुत अच्छे साथी हैं। तो ये जो विकास के मॉडल हैं और कहाँ पर क्या हो सकता है, जहाँ पे लोगों ने कुछ अच्छे मॉडल बनाए हुए हैं, चाहे वो भारत भूषण जी हों जो बुलंदशहर में ऑर्गेनिक का उन्होंने मॉडल बनाया, या रामचरण वर्मा जी हों जो उन्होंने उत्तर प्रदेश बाराबंकी में केले की फसल का और केले से काम करके केले के ऊपर पद्मश्री अवार्ड पाया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सफलता के जो जिन्होंने आयाम गढ़े। ऐसे लोगों की सहायता लेके बिहार के उन क्षेत्रों में जहां पर इस तरह के ही मॉडल का रेप्लिका बनाया जा सकता है, उसके लिए काम किया जाता है, उनकी मदद ली जा सकती है। और आपके पास तो पूरा संगठन और नेटवर्क भी है, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो मिलके इसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि दिल्ली चुनाव में जब हम लोग साथ आए थे तो समय था ही नहीं, 15 दिन का टाइम बचा था और इन सब चीजों पे चर्चा करने का कोई समय नहीं था। तो हम लोग बिहार में इन सब चीजों को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम चाहे भले ही 50 सीटों पे या 50 क्षेत्रों पे हम अपना वो कर पाए, लेकिन एक होलिस्टिक मैनर में आगे बढ़ने की और लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ और भी बहुत वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बीजी सिंह जी हैं, जो कि डॉक्टर कमल टावरी जी के पुराने सहयोगी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि डॉक्टर बीजे सिंह जी, आप इस विषय पे कुछ रखें। बिहार हमारा विषय है और नव नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और हर क्षेत्रों में कैसे तैयार किया जाए, ये हमारा प्रयास है बिहार के लिए। डॉक्टर बीजे सिंह जी। डॉक्टर साहब। अगला देख लो। गोपाल प्रसाद जी। गोपाल प्रसाद जी। गोपाल जी। गोपाल जी, आवाज आ रही है? नाम मैं सुन रहा हूँ, बस अब अभी गाड़ी टाइप जी करने के कारण जी जी। मुझे डॉक्टर साहब। रखूंगा। हाईवे में हूँ। धन्यवाद, आप लोग बोले, मैं सुनता रहूंगा। जी। अ, संजय समर्थ जी। संजय समर्थ जी। संजय समर्थ जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जयपुर से हैं और साथ ही साथ पूरे देश में काम करते हैं, मीडिया से संबंध रखते हैं और काफी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काफी ज्यादा जागरूक और काम करते रहते हैं। तो संजय जी, आपके विचारों का स्वागत है और ये विचार जो है इन्हीं को जमीन पे उतारने का भी लक्ष्य होगा। गोपाल जी, आप बात रख सकते हैं, आपने हैंड रेज कर दिया है। गोपाल जी, विषय बिहार में जो है परिवर्तन और नव नेतृत्व, और उसमें भी सभी क्षेत्रों में। गोपाल जी। गोपाल जी, अपने माइक को ऑन करिए जी। हाँ जी, सबों को नमस्कार। जो आज का विषय है वो बिहार का विकास है मुख्य मुद्दा, और इस क्षेत्र में डॉक्टर कमल टावरी जी ने जो महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया है और अभिषेक जी ने जो अ, अपना विचार रखा है, इधर विजय जी ने भी बताया है, सारे चीज को देखते हुए मुख्य रूप से देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें जुड़ती है। बात आज का बेशक मुद्दा विकास का हो, लेकिन वो मुद्दे चुनाव के मुद्दे बनेंगे, उसी में से मुद्दे चुने जाएंगे, उसी ग्रुप में से अच्छे लोगों का चुनाव करके उसको कैंडिडेट के रूप में लाया जा सकता है। तो बातें कहीं ना कहीं जुड़ती ही है।
यह एक कहने के लिए बेशक हो कि हम बात केवल विकास का कर रहे हैं, लेकिन हम तो पॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं कि आज हम विकास की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो चाहे वो जाति की बात हो, आज देखिए बिहार का जो पॉलिटिकल जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक तो पहलगाम वाली घटना के कारण आप देखिए कि वहां सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री भाग नहीं लेते हैं और बिहार के चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। दूसरा, जातीय जनगणना। तो जातीय जनगणना पर सरकार का सरेंडर होना और उसको स्वीकार करना कि हाँ हम इसको करवाएंगे, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। ये जो दो विषय है ये बिहार की राजनीतिक धारा को बिल्कुल बदल देगी, ऐसा मेरे विश्वास है। और जिस पार्टी का वो लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो का तो विषय वो रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जातीय जनगणना और जो राष्ट्रवाद है, पाकिस्तान वाला जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दों को ढक देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब इसके लिए हमारे पास क्या टूल हो, हमारे पास क्या तंत्र हो, हमें ये सोचना है। हम लोग जो पैटर्न इसको ढूंढ रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वो सतत प्रयास की आवश्यकता तो है ही। इसमें ऐसे ऐसे लोगों का भी चुनाव करना पड़ेगा, जैसे कि तावड़ी साहब ने कहा, हमें अपवाद को चुनना पड़ेगा, हमें जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। और जो विकास की धारा में जो चलने वाले लोग हैं, संगठन है, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। जो वोटों के इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमें उनको भी जोड़ना होगा। और बहुत ऐसे ऐसे संगठन है, जैसे सुपर 30 नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम कर। बहुत सारा ऐसा ऐसा व्यक्ति है, मैक्सिमम आईएएस और आईपीएस बिहार से पैदा हुए। तो हमें उसमें से कई सारे चीजों को जो है निकालना पड़ेगा। हमने टावरी सर को अमेठी में भी बुलाया था, उनका वहाँ प्रेजेंटेशन मैंने देखा था, और कई सारे लोग उससे जुड़े थे। तो हमें लगता है कि देखिए, हमें पीड़ितों के चीज को भी समझना पड़ेगा। पीड़ितों से तात्पर्य यह है कि बिहार के जो मैक्सिमम जो जनता है, जो मध्यम वर्गीय जनता है, जो डाउन टू क्लास की जनता है, उनके क्या मुद्दे हैं, जो जिसका मुद्दा जेन्युइन है। और वो है नॉन बैंकिंग कंपनियों का मायाजाल और उसके शिकार लोग, जैसे कि सहारा इंडिया, जैसे कि जेवीजी। तो इन कंपनियों के जो पीड़ित लोग हैं, और कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। रामविलास पासवान जी की जो पत्नी है, वो जेवीजी कंपनी की डायरेक्टर थी। तो इस तरह से बड़े बड़े मठाधीश हैं। सुब्रतो राय सहारा का बड़ा एक नेटवर्क था, उसमें अमर सिंह जैसे लोग थे। तो इन चीजों को भी समझना पड़ेगा उसका बिहार का। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक है और बेरोजगारी है, पलायन है, ये सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। लेकिन जो विकास का मुद्दा है, उसको अगर रियल रूप से अगर कोई देख रहा है, समझ रहा है उसकी गंभीरता को, तो वो है बिहारी एनआरआई, जिस पर अभी तक कभी कोई चर्चा नहीं। हम समझते हैं, हम जितना बिहार के बारे में चिंता करते हैं, विदेश में रहने वाले जो हमारे बिहारी लोग हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छे अच्छे कंपनियों में है, प्रशासन में है, तो उनको बिहार से लगाव है। और बिहार का जो मातृभूमि है, अपनी मातृभूमि और मातृभाषा और बिहार का जो विकास है, तो उन सारे चीजों पर का बहुत स्पष्ट चिंतन है। बिहार फाउंडेशन नाम की भी संस्था है, उनसे भी बड़े सारे लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ दिल्ली में राजेंद्र भवन है, उनके ट्रस्ट के लोग सब हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में रामधारी सिद्धनकर से रिलेटेड संस्था है, उनसे सारे लोग जुड़े हुए हैं। वो सारी कई सारी मिथिलांगन नाम की संस्था है, जो पूरे मिथिला के क्षेत्र के लोगों का ही है संस्था। मिथिलांगन नाम की संस्था जो दिल्ली में सक्रिय है। तो ऐसा नहीं है मिथिला के, है बिहार के, लेकिन वो दिल्ली में रह रहे हैं, उनका सीधा कनेक्शन है, वो सीधे वोटों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनका मुख्य चिंता बिहार का विकास है।
और हमें उसमें से चुनना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। हम दूसरों से बेटर, दूसरों से ज्यादा इफेक्टिव और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला फार्मूला निकालें जो व्यवस्था परिवर्तन कर सके। अब सर्फ सर्फ एक्सल का जो प्रचार होता है, मेरा कमीज तेरे कमीज से ज्यादा सफेद, तो ये चीज हमें प्रूव करना पड़ेगा। ये अभी जो बिहार की जो राजनीति है वो पोलराइजेशन जो है वो आरजेडी वर्सेस जेडीयू का है। वहाँ बीजेपी जेडीयू के बाद है, या जेडीयू को लीडरशिप देती है, वो उसको सीएम बनाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पॉलिटिकल बाध्यता है, इन सारे चीजों को समझना पड़ेगा। हमें बिहार को एक विस्तृत फलक देखना पड़ेगा। धन्यवाद गोपाल जी। समय क्योंकि काफी हो चुका है, अब अगले 10 मिनट में हम ये मीटिंग खत्म कर देंगे। हमारे बीच में ये हिंद समाज नाम से आ रहा है। ये साथी अपना परिचय दें और इस विषय पे, बिहार के विकास से संबंधित विषय पे अगर कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट में दे सकते हैं। हिंद समाज लिख कर आ रहे हैं उनके उस पर। और हमारे संजय समर जी बचे हुए हैं। संजय समर जी अपना वक्तव्य दे सकते हैं डेवलपमेंट और नव नेतृत्व बिहार के लिए। आप दोनों में से कोई भी माइक ओपन करके और बात अपनी रख सकता है। ये जितनी भी चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं सभी रिकॉर्डेड हैं, और इनमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम नोट करेंगे। हमारे साथी इस पे लगे हुए हैं, वो इसको नोट करेंगे और उन पर एक रिपोर्ट जो है वो साप्ताहिक स्तर पर बनाई जाएगी और वो कुछ प्रमुख साथियों को उपलब्ध भी कराई जाएगी। अगर जो भी मांगता है वो उसको हम देंगे। तो इस वजह से ये रिकॉर्डिंग होती है और इसके ट्रांसक्रिप्ट बना करके हम इसको जो भी महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आएंगे उन पर आगे कार्य योजना में उनको शामिल किया जाएगा। तो संजय समर जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना वक्तव्य रखें। नमस्कार सभी साथियों से। मैं बीच में कुछ देर के लिए शामिल नहीं रह सका था और कुछ बातों को समझ पाया हूँ अभी तक, और कल की मीटिंग भी बहुत अच्छी रही थी। तो इसी सिलसिले को चालू रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार चुनाव में अगर हम पूरी स्थिति का विश्लेषण करें, हम अभी ये भूल जाएं कि हम बिहार चुनाव में क्या कर सकते हैं। हम अगर इस स्थिति से देखें कि बिहार चुनाव में जनता की अपेक्षाएं क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, तो शायद हम सही तरीके से अपने आप को उस चुनौती को सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। तो अभी की स्थिति में बिहार के अंदर देख लें या पूरे देश के अंदर देख लें, लेकिन हम बिहार की ही बात करते हैं, तो जनता जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है कि एक तरफ लालू यादव जी के नेतृत्व, आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस और ये लोग हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व में ये लोग, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये लोग लगे हुए हैं। तो बिहार के पास बहुत अच्छे विकल्प नहीं है। और इसी बीच में एमिम जैसे संगठन भी हैं, वो भी कुछ अपनी चीजें लेकर के आ रहे हैं जनता के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक अच्छे विकल्प को बहुत जल्दी स्वीकार कर सकती है अगर एक अच्छा एजेंडा दिया जाए जिसमें ये सारी बातें सम्मिलित हों कि किस तरह से समाज को हम आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से विकास को गति दे सकते हैं, किस तरह से बिहार को हम आर्थिक विकास का केंद्र बना सकते हैं, और किस तरह बिहार को, जिस तरह से वो प्राचीन समय में या फिर मध्यकाल में जिस तरह से बिहार अपनी संस्कृति के लिए, अपनी आधुनिकता के लिए और अपनी अच्छी सोच के लिए और अपने अध्ययन में जो उसके नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की बात हो या किसी भी तरह से, तो बिहार काफी अग्रणी रहा है। तो अगर उन सब चीजों को सामने रखते हुए हम बिहार की जनता को की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अच्छा रणनीति लेकर के आए, तो हमें बहुत अच्छी
बहुत अच्छी और बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। तो हम अपने सोच विचार को बहुत विस्तृत रूप देने के बजाय अगर चुनाव पर केंद्रित करके सोचें कि जनता को क्या चाहिए और हम उसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम अच्छा विकल्प और अच्छा चुनाव और अच्छा चयन के लिए जनता के सामने हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। और बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हमें हमें बिल्कुल अपनी सोच को इस तरह से बनाना होगा कि हम वास्तव में हम चुनाव में जीत सकते हैं क्या, वास्तव में इन दोनों के सामने हम कोई तीसरी धारा उपस्थित कर सकते हैं क्या, और एक ऐसी प्रचंड धारा बन सकते हैं क्या कि जो सब कुछ को अपने साथ बहा के ले जाए और वो धारा विजयी होकर के निकल पाए। तो इस चीज को अगर मंथन करके और कोई रणनीति बनाए, क्योंकि मैं जो भी बात कहना चाहता हूँ तो मेरे मन में एक ही चीज रहती है कि हम इस जो हमारे सामने वास्तव में जिस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित हम कुछ अपनी सोच को रख पाएं और उसका कार्यक्रम कर पाएं, और उसको कार्य को करने के लिए स्वयं की भी तैयारी हो और हम स्वयं का क्या योगदान दे सकते हैं और उसको हम किस तरह से सफल जी कर सकते हैं, ये जरूरी है। तो बस यही कहना धन्यवाद चाहता हूँ। धन्यवाद। संजय जी, आपने धन्यवाद। बिल्कुल सच बात कही कि जो हम कर सकते हैं उस पर ही हम ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, अगर वो बोलने की स्थिति में है तो वो बात जो आज की चर्चा हुई है उस पर अपनी बात रख सकते हैं। ये एक क्रम बनाया हुआ है इस कार्यक्रम का, क्योंकि थोड़ा आप लोगों को समझने में सहूलियत होगी। बुधवार और गुरुवार मतलब कि वेडनेसडे और थर्सडे सिर्फ राजनीतिक चर्चा होगी। ये एक संपूर्ण क्रांति मॉडल पर किया जा रहा है कार्यक्रम है, जिसमें कि हम ऐसे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में उनको ज्यादा निकालने के लिए कोशिश में हैं, अपवादों पे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो 2 दिन राजनीतिक चर्चा है, 2 दिन जो है जो अच्छा समाज में काम कर रहे हैं उन पर चर्चा है, 2 दिन हमारा ट्रेनिंग सत्र है और 1 दिन जो है वो हमारी धार्मिक आध्यात्मिक चर्चा है। इस तरह से ये पूरा स्वरूप बनाया गया है। मैं प्रोफेसर एसके शर्मा जी से बोलूंगा, वो मैं कैलेंडर आपको भेज दूंगा तो उससे समझने में आसानी होगी कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक समग्र रूप से एक संपूर्ण आंदोलन को आगे बढ़ाने का ये प्रयास है। और उसको बढ़ाने के लिए ये जो ऑनलाइन चर्चा है ये लोगों को जोड़ने का एक प्रयास है। तो प्रोफेसर संजय शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि अ, अपना वक्तव्य रखें। आप आईआईटी से पढ़े हुए हैं और भारत पुनर्निर्माण संस्था के संस्थापक हैं और बहुत ही सामाजिक तौर पे समर्पित व्यक्ति हैं। आपका पूरा परिवार, आपके भाई, सभी लोग समाज के लिए, देश के लिए काम करने के लिए विख्यात हैं। तो संजय जी अपनी बात रखें। प्रोफेसर संजय शर्मा जी, आपकी माइक म्यूट है। जी 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 जी, फिर से नमस्कार स्वीकार करें। पहले वो जी म्यूट में था, वो म्यूटेड नमस्कार है और जोर से ही हमें जनता को नमस्कार कहना होगा। तो बिहार से जो मेरा ताल्लुक है वो 1990-91 का है। 90 में मैं तब अनडिवाइडेड बिहार में बीआईटी मेसरा में मैं एज ए टीचर वहाँ पे कार्यरत था और उसके पश्चात मैं वहाँ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं एनजीओ के माध्यम से, खासकर एक संस्था है जो कि पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है, प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन। उस वक्त जो झारखंड के हिस्से हुआ करते थे वो भी बिहार में थे, पर एक जो आज भी बिहार में है, बहुत सी भागलपुर से लगे हुए जो हिस्से हैं वहां पे भी मैंने कार्य किया था। और मुख्य कार्य जो रहा वो चूंकि आज की अभी ने ये निर्दिष्ट किया है और आप सबने इशारा किया है कि डेवलपमेंट आधारित बातचीत ही होनी है, तो जो एज ए नवयुवक वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन द सोसाइटी। तो जो सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स हैं, कुछ हमने इंस्टीट्यूट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स हमारे साथियों ने विकसित किए, उसे करीब 40-50 गाँव में हमने पहुंचाने का वहाँ पे प्रयास किया और वो प्रयास ठीक ठाक सफल भी हुआ। उससे जो 1 in 3 years जो पैडी की क्रॉप्स है जो कि रेनफॉल में इरेटिसिटी के कारण खत्म हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, उसको बचाने में
हम लोग कामयाब रहे। मैंने खुद अपने कंधे पे 160 mm पीवीसी पाइप्स ढो के बहुत सारे गाँव में माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन लगवाए हैं। 6 गाँव में तो उस वक्त झारखंड में, और बौसी के पास के इलाकों में भी लगवाए थे। और बौसी के पास के इलाकों में, क्योंकि मैं बिहार पे फोकस करना है भागलपुर में, तो वहाँ पे तसर की खेती पे हमारे कुछ काफी अच्छे प्रयोग हुए थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किए गए थे। और उसमें किसानों को और लोकल जो हमारे निवासी हैं आदिवासी भाई बहन, उनको काफी लाभ हुआ था। तो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, जिसको हमने कहते हैं कि काफी इनोवेट किया था उस इलाके के हिसाब से, क्योंकि पूर्व में जो सरकारी माध्यम से जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स लगे थे, वो उनकी कॉस्ट भी उस समय 30-40 लाख हुआ करती थी। आज कितनी होगी? लोहे के पाइप्स थे, 1 फीट टाई के पाइप थे। मैं टेक्निकल डिटेल्स में जा रहा हूँ, सो दैट कुछ एक गेट अ बिट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस। तो हमने उसको इनोवेट करते होने को बहुत बड़े, जैसे 3-4 गांवों का यदि समूह बना के हमने जब विकास करने का, मतलब इरिगेशन करने का प्रयास किया था, छोटी छोटी स्ट्रीम पूरे जहाँ भी अंड्यूलेटिंग एरिया है, गया और इस साइड में पूरा मैं कहूँगा, तो वहां पर बल्कि हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने बिहार के कुछ इलाकों में भी काम किया। भविष्य में आवश्यकता होगी तो उनको भी मैं जहानाबाद इत्यादि इलाकों में जिन्होंने काम किया था, और देवघर के पास के जो इलाके, आजकल खैर वो तो झारखंड में, तो उनको भी मैं बुला सकता हूँ। तो एक इनफैक्ट एसोसिएशन ऑफ सर्व सेवा फार्मर्स में हमारे साथी थे, उन्होंने वहाँ पे कार्य। तो मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इस तरह की करीब 8-10 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पे कार्य हुआ। फॉर एग्जाम्पल, बड़े बड़े लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स जो कि 4-6 गांवों में एक साथ सिंचाई देने का प्रयास करते थे, वो जरा से ही टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फेल हो जाते थे, और पूरा का पूरा सिस्टम वो एक तरह से पानी में बह जाता था, और वो बाहरी ऑपरेटर पे निर्भर रहता था। उसको हमने माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स, उसमें हमने उसको थोड़ा इनोवेट किया। छोटे डाई के पाइप्स लगाए, की पूरी कैलकुलेशंस की, और उससे एक गांव के 30-40 परिवार को करीब 30-40 से लेके करीब 100 एकड़ तक सिंचाई योग्य बनाने में हम लोगों ने उसमें एक मतलब हमने उसमें एक भूमिका निभाई है। तो इस तरह का बहुत सारे गाँव में हम लोग पहुंच पाए। तो ये जस्ट आपके सामने लाएं कि इस तरह की टेक्निकल इनोवेशंस करने के लिए टीम्स उपलब्ध है पूरे देश में। अभी वो वैसे टीम पहुंच चुकी है, पर बिहार में खासकर उपलब्ध है, और अ, काफी दूर तक हम जा सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट लेके मेरे इस तरह कार्य है, तो प्लांटेशन रिलेटेड भी कार्य है। और एक वहाँ पे उस वक्त चूंकि एक आईएएस हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं, तावरी साहब, मेरा उनका खादी ग्रामोद्योग आयोग के समय से उनसे परिचय रहा है। पर एक आईएएस साहब थे जो कि उस वक्त दुमका में थे, सुधीर जी, उन्होंने मिलियन बैच स्कीम को उन्होंने नोवेट करके छोटे छोटे इरिगेशन सिस्टम्स में जो तब्दील करने की हमें छूट दी थी, उससे काफी हम लोग विकास कई गांवों तक पहुंचने में हमें सुविधा मिली थी। सो वी कुड डेफिनेटली रीच टू नंबर ऑफ विलेजेस थ्रू स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स लाइक दिस। तो इस प्रयास को काफी दूर तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा मेरा अभी एक हम्बल सबमिशन है। ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि संक्षिप्त में अपनी बात को रखना है। अभी मैं समाप्त करता हूँ, जब आप कहेंगे इस पे पूरा 1 घंटा टेक्निकल बातचीत भी कर सकते हैं, टेक्निकल और सामाजिक मिक्स करके। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। प्रोफेसर एस के शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने काम किए उन्हीं को दोबारा और अच्छे तरीके से नई तकनीक के माध्यम से करने की आज अति आवश्यकता है। बिहार आप जैसे सामाजिक और दूरदर्शी टेक्नोक्रेट को बुला रहा है, और बहुत सारे साथी हैं। मैं आदरणीय कमल टावरी साहब से बोलूंगा कि अब आखिरी इस सभा का आखिरी समय आ चुका है, आप अंतिम वक्तव्य दें और आप अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय कमल टावरी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विजय प्रभात ने कमेंट्स भेजे थे। इसी तरह जी। अभी शर्मा जी, वाह वाह वाह, आनंद आ गया प्रोफेसर शर्मा जी। तो जरा आपसे बात करेंगे, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है 9373360006। तो आपसे कल सवेरे जब भी टाइम हो थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि 2-3 चीजें बड़ी साफ है। मैंने लिख के दिया हुआ है, वो आप जरूर देख लीजिए चैट बॉक्स में, और उसको जरूर रिकॉर्ड कीजिए। क्या नयापन होगा? दूसरा, गांव के लिए कैसे लोकलाइज्ड प्लानिंग करेंगे? और इसमें हमारा जो गूगल में डाला हुआ है हमने, क्योंकि हम ये 3 साल से कर रहे हैं बराबर, 6 बजे से 7 बजे, और अभी ये अभिषेक जी के इसमें। तो पॉइंट ये, पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन पहले ये नीति नियत, तो उस पर बात करेंगे। शुभकामना है।
इसको अभी आप अपने ढंग से 15 दिन तक चलाइए और नेतृत्वशाला की परिवर्तन की नेतृत्वशाला, उसमें क्या होगा, कैसा होगा, सोचेगा क्या, खाएगा क्या, कमाई कहाँ से होगी। मैं अभी शर्मा जी को मैसेज भेजा था कि जितने प्रोग्राम आपने किए उसका फंडिंग वगैरह कहाँ से आया था, क्योंकि अब हम जो काम कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, 78 साल का हूं मैंने बताया, तो ये है कि क्या कोऑपरेटिव से प्रोग्राम लोनिंग हो सकता है, क्या कम खर्चा हो सकता है, क्या उसमें सलाहकार सेवा खड़ी हो सकती है जिसमें वो सेवा मेवा कमाए और व्यवस्था चलती रहे, सरकारी आदमी के बजाय। विनोबा जी ने जैसा बोला था, असरकारी और असरकारी वाला अभियान। तो बहुत अच्छा, मुझे बड़ा ज्ञान मिला आज। और बिहार के जो प्रेमी है, मैं भी प्रेमी हूँ बिहार का, और मैंने बताया कि पटना में प्रोग्राम अपन लगा रहे 12 से 15 मई, और उसमें बताएंगे और डिटेल बताएंगे। अभी तो मोटा मोटा ये है कि स्वाभिमान स्वावलंबन कैसे जागे, और जो हमारे गोपाल भाई ने बताया कि एनआरआई वगैरह का बहुत बड़ा रोल है। मैं कह रहा हूँ निवेश से जोड़ो, ग्राम स्वराज से जोड़ो, पारदर्शिता से जोड़ो और अपवादियों को आगे लाओ। चलिए, बहुत अच्छा लगा, शुभकामनाएं, मिलकर काम करेंगे। और ये मेरे ख्याल से 8:15 से 9:15 तक रख दीजिए इसको, और शुभकामनाएं, और संक्षेप में थोड़ा बातचीत हो जाए। प्रणाम सबको, प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर कमल टावरी साहब। कल जो है हम बिहार के जो कोऑपरेटिव मूवमेंट और वहाँ के एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्षेत्र में कुछ लोग जो काम कर रहे हैं उनसे चर्चा करेंगे, और विकास कैसे हो और कैसे विकास के मॉडल को आगे बढ़ाया जाए उस पर बात होगी। सभी शामिल हो सकते हैं, लेकिन विषय पे ही बात होगी। मेरा आप एक सभी और का अनुरोध है, और अनुरोध है, धन्यवाद। उत्तराखंड में और अमरनाथ जी तिवारी है, जरा जी उनको भी कल बुला लीजिए। अमरनाथ तिवारी, वो कोऑपरेटिव के इंचार्ज है सहकारिता के, जी 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 ठीक है ना, उनको आज मैंने अमरनाथ तिवारी। गोपाल भगत जी से बात किया था, वो बेंगलोर में थे, कहने लगे मैं अभी आया हूँ और मैं जुड़ूंगा, तो मैंने कहा ठीक जोड़िए है। जोड़िए, बहुत जी, अच्छा, शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं, प्रणाम सबको, आप नमस्ते। सभी को शुभ रात्रि। बलदेव जी, आपको भी, सभी लोगों को शुभ रात्रि। कल मिलते धन्यवाद, हैं। जी शुभ सभी रात्रि, को, कल मिलते हैं। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।